अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम अफसाना मौलमा के अहम नकात को बयान करेंगे। अफसाना मौलमा हाजरा मसरूर का है। मौलमा इस धात को कहते हैं जिसमें सोना या चांदी की बारीक तह चढ़ा दी जाए ताकि वो कीमती दिखाई दे, हालांकि वो हकीकत में सोना नहीं होती। हाजरा मसरूर बताती हैं कि ऐसी मसनूई चमक वक्ती होती है जब हकीकत सामने आती है तो इंसान की असल शख्सियत नुमायां हो जाती है और इसका दिखावा बेनकाब हो जाता है। यही पूरे अफसाने की अलामत है। इंसान भी मलमाशुदा जिंदगी गुजारता है, मुआशरा भी मसनूई चमक से मुतासिर होता है। हकीकत हमेशा ज़ाहिरी खूबसूरती से मुख्तलिफ होती है। तो आइए कहानी का कोई खाका, प्लॉट या खुलासा देख लेते हैं। एक लड़की रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रही है। वो कीमती बुर्का ओढ़े हुए है। एक कुली उसे प्लेटफॉर्म पर बैठने का मशवरा देता है, जिस पर लड़की को हैरानी होती है कि इसका महंगा लिबास भी कुली पर कोई तासुर नहीं छोड़ रहा। इसके सफ़र की वजह यह है कि बीमार चचा की इयादत के लिए जाना है, क्योंकि घर में ये खदशा था कि लोग बातें बनाएंगे। घर वाले चाहते हैं कि उसके साथ छोटा भाई अकील भी जाए, मगर लड़की मुआशी तंगी की दलील देकर इनकार करती है। ट्रेन के डब्बे का माहौल भीड़ भाड़ वाला और गैर आराम देह है। चचा के घर पहुंचने पर उसकी खूब तवाज़े होती है। छत पर जाकर वो पड़ोस के घर में एक नौजवान को देखती है, जो बाद में पता चलता है कि ये गरीब बेवा का घर है जो मुश्किल से गुजारा करती है। कहानी के अहम किरदार: लड़की कहानी का मरकजी किरदार है, खुद मुख्तार है, हकीकत पसंद है, कुली सादा मगर बेलौग मुशाहदा करने वाला है, वालदा रवायती सोच की नुमाइंदा है, चचा का खानदान मेहमानवाजी करने वाला है, पड़ोसन की बेवा और उसका बेटा जो गुर्बत की अलामत समझा जाता है। मरकजी ख्याल क्या है? ज़ाहिरी चमको धमक हमेशा हकीकत नहीं होती। मुआशरा अक्सर नमूद नुमाइश को हकीकत पर तरजीह देता है। इंसान अपनी असल शख्सियत छुपाकर दूसरों पर असर डालने की कोशिश करता है। सच्चाई और हकीकत आखिरकार सामने आ ही जाती है। अफसाना मलमा के अहम किरदार: तबकाती फ़र्क, माशरती मुनाफ़क़त, इंसानी कमज़ोरी, हकीकत और फ़रेब, इखलाकी इक़दार, खुद गर्जी और तबकाती फ़र्क। आइए सबसे पहले हम देखते हैं तबकाती फ़र्क। ये अफसाने का सबसे अहम मौजू है। मलमा का मतलब ही किसी चीज़ पर मसनूई चमक चढ़ाना है। मुसन्निफ़ा ने इस अलामत के ज़रिए वाज़िया किया है कि बहुत से लोग अपनी असल हकीकत को छुपा कर एक मसनूई शख्सियत पेश करते हैं और वो अपने इखलाक, किरदार, माशी हैसियत और समाजी मकाम को हकीकत से चढ़ाकर ज़ाहिर करते हैं ताकि दूसरों पर अच्छा असर कायम हो। जैसा कि लड़की ने अपना एक अलग से स्टेटस बनाया था। जी, नंबर 2 आता है माशरती मुनाफ़क़त। अफसाने में माशरे की दोगली सोच पर गहरी तनकीद की गई है। लोग दूसरों के सामने इखलाक, मोहब्बत और हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन उसके बातन में मुफाद परस्ती, खुदगर्जी और हसद छुपा होता है। मुसन्निफ़ा ये दिखाती हैं कि मुआशरा अक्सर इंसानों का फ़ैसला उसके किरदार की बुनियाद पर नहीं बल्कि उसकी ज़ाहिरी दौलत और शोहरत की बुनियाद पर करता है। यही रवैया मुआशरती मुनाफ़क़त को जन्म देता है। जी बच्चों, तो नंबर 3 आ जाता है हकीकत और फ़रेब। अफसाने में हकीकत और फ़रेब का तसादम नुमायां है। वज़ाहिर हर चीज़ खूबसूरत, मुनज़्ज़म और कामयाब दिखाई देती है, लेकिन जब पर्दा उठता है तो हकीकत इसके बरक्स सामने नज़र आती है। हाजरा मसरूर इस हकीकत को उजागर करती हैं कि इंसान अगर फ़रेब और झूठ की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारे तो वक्ती कामयाबी तो हासिल कर सकता है, लेकिन मुस्तकिल इज़्ज़त और सुकून हासिल नहीं कर सकता। नंबर 4, इंसानी कमज़ोरियाँ। अफसाना इंसानी फितरत की कई कमज़ोरियों को बेनकाब करता है, जैसे कि खुद पसंदी है, लालच है, नमूद नुमाइश है, झूठी रहना है, दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश है।
یہاں پہ حاجرہ مسرور یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہی کمزوریاں انسان کو مصنوعی زندگی اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جیسا کہ لڑکی غریب ہے لیکن سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ مانگتی ہے، خود کو امیر ظاہر کرتی ہے، حقیقت چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف نوجوان بھی ایسا ہی کرتا ہے، مہنگا اوور کوٹ پہن کر خود کو امیر ظاہر کرتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے وہ تو غریب ہے۔ اور یہی آج کے معاشرے کا بھی المیہ ہے، یعنی کہ دونوں کردار مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں نمبر 5 پہ، اخلاقی اقدار کی زوال پذیری۔ افسانے میں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جدید معاشرے میں اخلاقی اصول کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ سچائی، دیانتداری، خلوص اور انسانیت کی جگہ مفاد، دولت اور ظاہری کامیابی نے لے لی ہے۔ مصنفہ قاری کو احساس دلاتی ہیں کہ اگر معاشرہ اخلاقی بنیادوں سے محروم ہو جائے، اس کی ظاہری ترقی بے معنی رہ جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ آ جاتا ہے خود غرضی۔ افسانے میں اکثر کردار اپنے ذاتی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دیتے نظر آتے ہیں اور دوسروں کے جذبات یا ضروریات کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنی کامیابی اور فائدے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اور یہ رویہ معاشرتی تعلقات کو کمزور، انسانی ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 7 ظاہری شان و شوکت کی حقیقت۔ افسانہ اس تصور کو رد کرتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی، مہنگے لباس، اعلیٰ رہن سہن یا سماجی مرتبہ ہی کامیابی کی علامت ہے۔ مصنفہ کے نزدیک اصل خوبصورتی انسان کے کردار، اخلاق، سچائی اور اخلاص میں ہے۔ یہی افسانے کے عنوان ملمہ کا بنیادی مفہوم ہے۔ حاجرہ مسرور یہ بھی سوال اٹھاتی ہیں، کیا انسان کی عزت کردار سے ہوتی ہے یا لباس سے؟ تو بچوں اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے افسانہ پڑھ کے۔ حاجرہ مسرور نے ملمہ میں علامتی انداز اختیار کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ جو زندگی صرف ظاہری چمک دھمک، مفاد پرستی پر قائم ہو، وہ کامیاب یا دیر پا نہیں رہتی۔ انسان کی اصل قدر اس کے کردار، سچائی، اخلاق اور انسانیت میں ہے، اور یہی افسانے کا بنیادی پیغام ہے۔ تو بچوں اب ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے افسانے کے اہم تنقیدی نکات۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔